64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन का हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। समय 3 आवर्स हैं और टोटल मार्क्स जो है 300 मार्क्स के हैं। टोटल हमें 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, हर एक सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए। आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 का। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द कंज्यूमर अचीव इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन इट। उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कैसे प्राप्त करता है, इसे समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ऑलवेज एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इंस्टेड वी मे हैव एन इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेंट्री गैप, इलेबोरेट द स्टेटमेंट। राष्ट्रीय आय या रोजगार का संतुलन स्तर हमेशा पूर्ण रोजगार स्तर पर नहीं होता, बल्कि हमारे पास मुद्रास्फीति अंतर या अपस्फीति अंतर होता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज बैलेंस्ड, देन हाउ डू वी टॉक अबाउट अ सरप्लस और डिफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री, एक्सप्लेन इट। अगर किसी देश का भुगतान शेष संतुलन हमेशा संतुलित होता है, तो फिर हम एक देश के भुगतान शेष के संतुलन में अधिशेष या घाटे के बारे में किस तरह बात करते हैं, इसे समझाइए। क्वेश्चन नंबर ए, अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट एडजस्ट हिज सेल्स इन सच अ वे दैट द मार्जिनल रेवेन्यू ऑब्टेन फ्रॉम सेलिंग एन एडिशनल यूनिट इन एनी वन मार्केट इज द सेम फॉर ऑल द मार्केट्स, एक्सप्लेन इट। एक विभेदकारी एकाधिकारवादी इस तरह से अपनी बिक्री को समायोजित करता है कि किसी एक बाजार में अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त सीमांत राजस्व सभी बाजारों के लिए समान हो, इसे समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, व्हाई पीडीएस फेल्स इन प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू द पुअर पीपल इन इंडिया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से आप क्या समझते हैं? भारत में गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्यों विफल रहा? क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द रोल प्लेड बाय इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD इन असिस्टिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की क्या भूमिका रही है, विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन 2। सेक्शन 2 में भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन 1 में भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 6 क्वेश्चन में, और टोटल हमें 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ डिटेल नोट ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड पंचायती राज। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायती राज पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। Question number 8, critically examine the criteria adopted by the various finance commissions in awarding fiscal resources to states from the angle of achieving horizontal equity। 37 इक्विटी को प्राप्त करने की दृष्टि से राज्यों को राजकोषीय संसाधन देने में विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा अपनाए गए मापदंडों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इनुमरेट द स्टेप्स undertaken by the central government towards widening the income tax base in India। भारत में आयकर आधार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिटिकली एग्जामिन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैरिड आउट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शंस, डिस्कस इट। विवेचनात्मक संरक्षण नीति से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिटिकली इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ बिहार इकोनॉमिक विद इन द टाइम स्पैन ऑफ लास्ट 3 डिकेड्स। पिछले 3 दशकों के समय में बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये इकोनॉमिक ऑप्शनल का अपना 64th BPSC का क्वेश्चन पेपर रहा। सो थैंक्स एंड टेक केयर।